औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लेटर मसूल हुआ है 131 SY PBCC जो कि इस वक्त लाहौर ऑफिस में है, लाहौर बोर्ड के ऑफिस में है और इसकी डेटेड है 19/4/2020। ऑल द चेयरपर्सन सारे बोर्ड्स हैं और ये कोरिजेंडम किया गया है जिससे पिछला लेटर था 130 वाला। प्लीज रेफर टू द लेटर नंबर 130 SY PBCC लाहौर डेटेड 19/4/2020। इट इज इन्फॉर्म टू दैट द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एज कम्युनिकेटेड वाइड लेटर नंबर, ये फ्लांस सारा लेटर है, मे बी रीड एज 24 अप्रैल 2020 इंस्टेड ऑफ 30 अप्रैल 2020। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हेल्थ। अच्छा, ये जो लेटर मसूल हुआ है इसके तहत ये नोटिफिकेशन भी कई बोर्ड्स ने जारी कर दिया है कि 25 को तमाम बोर्ड ऑफिस जो हैं वो रीओपन होंगे। और अगर रमज़ान मुबारक हुआ तो उसमें टाइमिंग होती है, जैसा कि आपके इल्म में है कि आम दिनों में 1 बजे 8 से लेकर 1 बजे तक छुट्टी हो जाती है और जो जुमे वाला दिन होता है उस दिन 12 बजे के 11-12 बजे इतने बजे छुट्टी होती है। तो इसके मुताबिक मैंने ये सबको आगाह करना था कि बोर्ड ऑफिस जो हैं ये ओपन होने जा रहे हैं 25 तारीख को। और तमाम स्टूडेंट जो मुझसे ये क्वेश्चन करते थे कि इस बारे में कि बोर्ड्स कब ओपन होंगे, दूसरा पेपर्स का क्या बनेगा, तो इस हवाले से जब बोर्ड्स ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह प्लान्स पे भी अमल होगा। चूँकि बोर्ड जैसा कि आपके इल्म में है इन्होंने सारे पेपर जो है ऑलरेडी वो क्या कहते हैं सेंटर्स में पहुंचा दिए थे। अब हमारे पास इंटर का जो था वो हमने करना था, तो बाकी जो 9th और 10th के जो वो जैसा कि आपको पता है 10th के पेपर हो चुके हैं और 9th के पेपर जो हैं वो कुछ हो चुके हैं, तो बाकी जो है वो रहते हैं। तो अगर इस सिलसिले में बोर्ड्स को इजाज़त मिलती है तो वो ज़रूर इम्तिहान लेंगे। अभी तक तो गवर्नमेंट ने जो प्लान मांगे थे वो मैंने आपको पहले दिखा दिए कि जो 3 प्लान थे उन 3 प्लान्स के मुताबिक जो 9th के पेपर हैं वो ज़रा वो पहले लिए जाएंगे, इसके बाद 12वीं के, फिर 11वीं के। ये सब कुछ इसी सूरत हाल के तहत है अगर हमें गवर्नमेंट इजाज़त दे। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को जारी रखा और क्या कहते हैं कि लॉकडाउन को जारी रखा तो शायद इस सूरत में हम पेपर ना ले सके, तो फिर हमें इसके बरक्स दूसरा फैसला करना पड़ेगा। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर बोर्ड्स ओपन होते हैं तो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोशिश करेंगे कि हिफाजती तदाबीर के साथ इम्तहानात को मुनक़्क़िद करा लिया जाए। वो भी इस सूरत में है कि अगर हमें गवर्नमेंट इसकी इजाज़त दे। अगर हमें गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देगी तो बोर्ड जो हैं वो अल्टरनेटिव वे इख्तियार करेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। जैसा गवर्नमेंट डिसीजन जैसा होगा उसके मुताबिक फिर बोर्ड जो हैं वो फैसला करेंगे। तो ये लेटर है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी समझा ताकि चूँकि फेक भी बड़े गर्दिश में है तो ये मैं आपके सामने कर दूं, आपको इसकी समझ आ जाए। बाकी जो फेकनेस इंटरनेट पे चल रहे हैं वो साथ साथ हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा फेक लेटर आ रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड पकड़ लिया है कि वो बस एक सनसनी फैलाने के लिए लेटर जारी कर देते हैं और अब तो सुना है कि साइन भी नकली बनना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें झूठों से बचाए और इन झूठों को इनकी हैसियत के मुताबिक ज़रूर इनको जो झूठ की सज़ा मिलती है इंशाल्लाह मिलनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में झूठ हराम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने क्वेश्चन किया था कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया जी मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे झूठ की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये इसलिए मैंने आपको फॉरवर्ड करके दिखाना ज़रूरी समझा था। बाकी इंशाल्लाह अपडेट साथ साथ जारी रहेंगी, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।